सो हेलो एवरीवन। आज की क्लास बेसिकली है इनपुट फील्ड्स के ऊपर। बेसिकली ये भी एक डिज़ाइन सिस्टम का ही एक पार्ट है जो हमारा जब हम डिज़ाइन सिस्टम की सीरीज़ चला रहे थे तब रह गया था। ठीक है। तो आज मैं उसको कवर अप कर लेता हूँ ताकि आपका पूरा डिज़ाइन सिस्टम रेडी हो जाएगा। ठीक है। सो अब डिज़ाइन बेसिकली इनपुट फील्ड होती क्या है, जैसे आप फॉर्म वगैरह देखते हैं कहीं पे कोई भी यूआई पे। सो उसको बोलते हैं इनपुट फील्ड। जैसे कि ये है, समझ लो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, देन प्लेस होल्डर जहाँ पे हम टाइप करते हैं नाम या कुछ भी। आइकॉन उसको छोड़ दो, आइकॉन अभी मैंने ऐसे ही डाल दिया। बट ये पूरा स्केलेबल होता है एंड बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं लाइक स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जो भी आपको टाइप ऑफ ये चाहिए। देन इसमें स्टेजेस होती हैं लाइक एक्टिव स्टेज है, डिफ़ॉल्ट स्टेज है या डिसेबल स्टेज है। एरर भी होता है जब हम कुछ चीज़ गलत टाइप कर देते हैं तब दिखाने के लिए। एंड फोकस स्टेट भी होता है, डिपेंड ऑन आप क्या बना रहे हो। देन और भी चीज़ें इसमें लेफ्ट आइकॉन, राइट आइकॉन, नो आइकॉन, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और एक बटन, अब मैं यहाँ से एरर ऑन करूँ चाहे बटन से ऑन करूँ तो वो हमको वहाँ पे अवेलेबल हो सकती है क्योंकि हमने बनाया हुआ है इसलिए वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एक डिज़ाइन सिस्टम से के थ्रू एक प्लेस होल्डर तैयार कर सकते हैं जो पूरा डायनेमिक होता है, हमारे हिसाब से कंट्रोल होता है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स भी बनाऊँ लाइक और भी ऐड कर दूँ इसके ऑटो लेआउट में जाके, यहाँ पे आप जितना भी गैप करना चाहते हैं फॉर्म के बीच में वो कर दो। अब फॉर एग्जांपल आपने ये दोनों को कवर अप किया, इसको ऐसा कर दिया, देन आप ये बढ़ाओ तो वो ऑटो लेआउट के साथ वो मेंटेन रहेगा हर चीज़। है ना, एनी टाइम हम ऐसा कुछ फॉर्म यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है। आपको सिर्फ लेबल्स के नाम चेंज करना है, प्लेस होल्डर तो बना ही हुआ है, जैसे भी आपको चाहिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये बनाते कैसे हैं, बेसिकली अब ये चीज़ बनाने के लिए हमको कुछ इस तरीके की प्रिपरेशन करनी होती है। ठीक है। ये काफ़ी बना हुआ है तो आपको शायद समझ में आए कि ना आए, बट बेसिकली ये हमारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स है जिसको हम मिक्स करके मॉलिक्यूल्स टाइप बनाते हैं। मतलब मल्टीपल चीज़ें के मिक्स होके जैसे साइंस में बनता है ना मॉलिक्यूल्स टाइप, वैसा ही है। और उन सबको मिला के फिर हमारा एक फाइनल आउटपुट तैयार होता है जो हमारा ये आउटपुट है और ये हमारे यूआई में यूज़ होता है। ठीक है, एज अ डिज़ाइन सिस्टम में। तो इसकी चिंता नहीं है, अपन फिर से पूरा स्क्रैच से बनाएंगे। तो मैं सीधा सीधा इस फील्ड्स को उठा के यहाँ से डिलीट मार देता हूँ, यहीं पे हम तैयार करते हैं ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। अभी सबसे पहले जो स्टार्टिंग होता है वो हमको चालू कहाँ से करना है, तो पहले इनपुट फील्ड से चालू करना है। तो चाहो तो आप यहीं से ले लो या चाहो तो टाइप कर लो, जैसा भी आपको है। आपका सेटअप जो भी होगा डिज़ाइन सिस्टम का अपने बनाया था पहले, अब मेरे पास वो फाइल नहीं है तो मैं यहाँ से उठा लूँगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने जो पहला फील्ड बनाया है इट इज़ अ पैराग्राफ 1। हमने पैराग्राफ 3 बनाए थे टाइपोग्राफी में, जिसकी साइज थी 14, एक की 16 और एक की 18। तो वही चीज़ हम यहाँ पे मेंटेन रखेंगे। इसको हम कर देंगे 14 है तो 14 × 1.25, ये उसका लाइन हाइट आ जाएगा। ठीक, इनपुट फील्ड हो गया। देन मीडियम साइज का तो ये आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 20। देन लार्ज में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 18, जो यहाँ पे है नहीं तो हम टाइप कर लेंगे 18 + 1.25, खत्म। ये आ जाएगा आपका इनपुट फील्ड्स के टेक्स्ट साइज बेसिकली। ठीक है। दूसरा, इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कलर। तो हम हमारे डिज़ाइन सिस्टम का अराउंड 900 वाला जो पार्ट था कलर का वो ले लेंगे। 800 या 900 जो हमारा कलर था हमने बनाया था वो डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप आती है नेमिंग। ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, ये जो है ना चीज़ें इन सबको सेलेक्ट करके एक अलग लेयर में डाल देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना करे आपको ये। एक फ्रेम एक यहाँ पे अपन फ्रेम बना देते हैं। ठीक है। तो ये एक जगह पे सेटअप हो जाएंगे और ये हमारे मेन फील्ड्स हैं, इसको हम ऊपर रखेंगे। ठीक है। इसका नेमिंग क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे पहले एक स्टार्टिंग में डॉट। अब डॉट क्यों, क्योंकि ये मेरे को डिज़ाइन सिस्टम में पब्लिक, अगर आप पब्लिक करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं तो हमको इन चीज़ों को डिज़ाइन सिस्टम में दिखाना नहीं होता है, ये इंटरनल होती है। तो जहाँ पे भी आप डॉट डॉट लगाते हैं नेमिंग कन्वेंशन में वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाती है फॉर द पब्लिशमेंट जब हम पब्लिश करते हैं। ठीक है। तो इनपुट, ये हमारा इनपुट है, इनपुट फील्ड है, इनपुट टेक्स्ट बोल सकते हो।
जो भी आपको बोलना है। फील्ड ही लिख लेते हैं, इनपुट फील्ड, फिर स्लैश जो हमने पैटर्न था हमारा, स्मॉल साइज है ये, बस इतना ही रख लो। ओके, इंटर। अभी बस आपको यहाँ पे क्या करना है, हाँ, मीडियम कर देना है, इसको लार्ज कर देना है, खत्म। ठीक है, ये बन गया हमारा पहला सिस्टम। इसको लॉक कर देते हैं ताकि ये सिलेक्ट ना हो। इन तीनों को सिलेक्ट किया, नीचे ड्रैग करेंगे। अब इसको चेंज कर देंगे हमारे प्लेस, टेक्स्ट को यहाँ पे चेंज कर देंगे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर से सेट कर देंगे, कॉपी करो। अभी देखो, आप नॉर्मली पेस्ट मारोगे, पहले भी बताया मैंने, नॉर्मली कंट्रोल वी दबा दोगे तो इसका साइज भी चेंज हो जाएगा, बट हमको ऐसा नहीं चाहिए। जो साइज और जो सेटअप रखा है मेरे को वही चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे जस्ट, तो ये सारी चीज़ों को ओके करके रखेगा। और इसका कलर हम ले लेंगे थोड़ा लाइट, तो थोड़ा हल्का सा ही दिखना चाहिए, अराउंड 500 400 के आसपास का रखेंगे। ठीक ठीक है। अब इसका जो नेमिंग कन्वेंशन है, यहाँ पे हमको इनपुट फील्ड के बदले क्या लिख देना है यहाँ पे, या इनपुट टेक्स्ट या इनपुट नेम, इन सब के बदले आपको लिख देना है यहाँ पे सिंपल प्लेस होल्डर। तो अब हमारे पास, आपको पता होगा हमने पहले एक प्लगइन यूज़ किया था, या कंट्रोल आर दबाएंगे तब भी आ जाता है। आप तो यहाँ पे लिखना है FI, जिसको रिप्लेस करना है और जिस नाम से करना है, तो ये हो गया आपका नाम चेंज। ठीक है, बस यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे आपको साइड में लगाना है एक और स्लैश, और इसमें लिखना है ऑन। ठीक, इसको कॉपी, स्लैश लिख के ऑन लिखना है, इसको आपको करना है कॉपी और तीनों में डाल दो। ठीक है, इसी का एक और डुप्लीकेट लो छोटा सा यहीं पे, सबको पकड़ो, इसको ऊपर कर दो। अब यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा, पहले तो ऑफ कर देंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल शिफ्ट V, कंट्रोल शिफ्ट V, और इसका जो कलर है ये वापस हमारा हाईलाइटेड कलर हो जाएगा, मतलब हमने जो यहाँ पे लिया था 900, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन इन सबको हम पकड़ के ऊपर कर देंगे, कंट्रोल R दबाएंगे, फाइंड ऑन टू रिप्लेस विथ ऑफ, इसको कर देंगे रीनेम, तो ऑटोमेटिक रीनेम हो गया। ठीक है, अब वो क्यों किया हमने वो अपन आगे समझेंगे। नेक्स्ट लेते हैं एरर मैसेज, तो यहाँ पे लिख देंगे एरर मैसेज, जस्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, ऊपर कर लिया, यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करेंगे प्लेस होल्डर टू एरर मैसेज सिंपल, और यहाँ से जो ऑफ वाला सिस्टम था इसको हम मिटा देंगे, ये नहीं चाहिए इसमें। ठीक, अब अरे एक चीज डिलीट हो गई, सॉरी। इसका जो कलर है वो हम ले लेंगे एरर का, मतलब हमारे पास रेड कलर का डिज़ाइन सिस्टम बनाया होगा हमने, वो ले लेंगे। और आउटलाइन के लिए बनाएंगे एक सिंपल फ्रेम। बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेटअप करेंगे, यहाँ पे हम हाइट इसकी 36 कर देंगे और इसकी विड्थ कर देंगे 200, उतने में सफिशिएंट हो जाता है। अगर बाय चांस कुछ ज़रूरत पड़ी या कुछ करना पड़ा तो हम इसको चेंज करेंगे। इसमें आपको फिल कर देना है वाइट, और एक स्ट्रोक दे देना है एकदम लाइट कलर का, सॉरी, आपका जो ब्रांड कलर होगा, मान लो मेरा ब्लू है तो मैं ब्लू कर दूंगा, जो भी मेरा कलर होगा मैं उस कलर का यहाँ पे ब्रांडिंग अप्लाई कर दूंगा। इसको कर दूंगा आउटसाइड, अप्लाई कर दूंगा 2, इसमें अपना कॉर्नर रेडियस दे दूंगा 4 का। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे और इसका नाम लिख देंगे यहाँ पे
इसी को कॉपी कर लो सिंपल, यहाँ पे लिखो इनपुट फील्ड और स्लैश आउटलाइन, बस। इनपुट फील्ड आउटलाइन बस आएगा, सॉरी आउटलाइन, बस। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम इसको बनाएंगे कंपोनेंट्स। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, चाहो आप ऐसे कर सकते हो, चाहो ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो कि आपने इसको सेलेक्ट किया, इतने कोई आपने क्रिएट कंपोनेंट साइड बना लिया तो एक साइड बन जाएगा। इन सबको सेलेक्ट किया, इसको आपने कंपोनेंट साइड बना दिया, इसको या तो अलग अलग भी कर सकते हो आपके हिसाब से। अब मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ ही जाने वाला है, इसलिए मैंने वैसा किया। एक ये तरीका है, नहीं तो आप सबको सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, मल्टी कंपोनेंट बनाओ, एंड लास्ट में जिस जो जो साथ में होने वाले हैं उनको आप ग्रुपिंग कर दो। बताओ, नेमिंग चेक करके हैं, लेकिन बिना नेमिंग के नहीं। ये हमारा सेटअप बन गया। अब आप इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, तो बेसिकली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है साइज़ की, इसमें भी एक साइज़ की है और एक है बेसिकली इसको बोल सकते हैं ऑफ प्रॉपर्टी है, ऑन ऑफ की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे भी साइज़ की प्रॉपर्टी है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये बेसिक बन गया, एटॉम्स बन गया, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हम आते हैं हमारे ओरिजिनल, जिसमें हम अपना फील्ड बनाएंगे, बेसिकली वो डब्बा बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक फ्रेम लेनी है, सेम चीज़ कर दो इसको 200 बाय 36, 200 बाय 36 डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में फिल कलर वाइट हो जाएगा, और ये कलर हमारा जो आपका ब्रांड कलर होगा स्ट्रोक में वो डाल देंगे। ठीक है, ब्रांड कलर को डाल देंगे, आउटकम इन इसको आउटसाइड कर दो, बस ये हो गया। इसको कर देंगे हम ऑटो लेआउट। ठीक है, जैसे ही आप ऑटो लेआउट करेंगे तो सबसे पहला काम होगा, इसको लेफ्ट राइट कनेक्ट कर दो, ताकि जब भी ये हमारे किसी भी फ्रेम के साथ जाए तो लेफ्ट राइट से कनेक्ट हो जाए। एंड ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे इस यहाँ पे जाएंगे और हमने यहाँ पे बनाया होगा इनपुट फील्ड, है ना, इसको हम लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। तो देखो ये अपने आप यहाँ पे सेटअप हो गया। अब आपका जो मार्जिनिंग है उसके लिए आपको इसको 0 रखना है, गैपिंग, और यहाँ पे अराउंड आपको रखना है 12 बाय, अप डाउन में 0 रखना है क्योंकि इसका फिक्स साइज होता है 36। इसको रख देंगे सेंटर, बस ऐसा चेंज कर लेंगे ऑटो लेआउट में। तो अब जब भी ये सेटअप होगा ऐसे ही होगा, क्योंकि ये नॉर्मली कैसा होता है, इनपुट फील्ड ना लंबी हो सकती है, बस मतलब विड्थ में बढ़ती है, हाइट में नहीं बढ़ती, इसलिए इसका हाइट हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब इसमें एक आइकॉन डालना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम बना रहे हैं राइट आइकॉन। तो अभी बाय डिफॉल्ट मेरे पास एक ये आइकॉन पड़ा है, तो मैं इसको डाल दूंगा, नहीं तो आपने जो डिज़ाइन सिस्टम का बनाया होगा वही डालेंगे। अभी इधर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इसको हम कर देंगे जस्ट फिल, तो ऑटोमेटिक साइड में हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये चिपक के चलेगा। ठीक है, जस्ट इतना ही करना है। अब आपको यहाँ पे लेना है एक्टिव फाइल, एक्टिव वाली, और यहाँ से आपको चेंज कर देना है कलर, जो आपका एक्टिव कलर होगा वो डाल दो इसमें, जस्ट इतना ही करना है। ठीक है, जो भी आपने एक्टिव कलर के लिए डाला होगा वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है। डिफ़ॉल्ट में बेसिकली मैं ये नहीं रखूँगा, डिफ़ॉल्ट में मैं ग्रेइश रखूँगा, थोड़ा ऐसा बेटर ऑप्शन है। यहाँ पे हम इसका प्राइमरी कलर डाल देंगे, जो हमारा प्राइमरी कलर था। ठीक है, देन लेंगे फोकस्ड, नेमिंग मैं बाद में करता हूँ। फोकस्ड के लिए ना आपको क्या काम करना है, इसको उठाना है, कॉपी करना है, यानी यहाँ से चाहो तो आप यहाँ से ले सकते हो ऐसा, इसको आपको लेके जाना है इसके पीछे, आप इसको ड्रैग करो और स्पेस दबा के आपको यहाँ पे रखना है इसके पीछे, और आपको जस्ट क्या करना है, इसके नीचे ले लेना है इसको, तो ये अब ऐसा कुछ हो जाएगा, और आपको इसको कर देना है सिंगल फ्रेम में। ठीक है, तो आप फ्रेम में कन्वर्ट कर दो, ये बन गया एक और। नेमिंग कैसे रहेगी इसकी, नेमिंग कन्वेंशन करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली ये क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे भी डॉट लगाएंगे क्योंकि इसको भी नहीं दिखाना है। हम बनाएंगे इनपुट, ठीक है, ये इनपुट है, देन स्पेस
अभी क्या है, तो ये है डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट है हमारी बटन। देन स्मॉल साइज़ है, तो यहाँ पे स्मॉल ले लेंगे साइज़ के लिए, या आप ऐसा भी कर सकते हो। पहले अपन यहाँ पे डालते हैं इनपुट स्मॉल डिफ़ॉल्ट, और कौन सा आइकॉन है, राइट आइकॉन। तो राइट आइकॉन ऐसा भी डाल सकते हो, नहीं तो आर करके आइकॉन भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, बराबर आ गया। इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, और सिर्फ डिफ़ॉल्ट को चेंज कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे एक्टिव, और स्मॉल फील्ड ही है। इसको सेलेक्ट करेंगे दोनों वाले को, यहाँ पे कॉपी कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, क्या है ये इसका है, इसका नाम आएगा फोकस। ऊपर लिखा ही हुआ है नेमिंग, तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। अब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा कुछ यहाँ पे डाल देना है ताकि वो उसके कन्वेंशन में रहे। आपको इसको भी लेफ्ट राइट कर देना है ताकि ये भी कनेक्टेड रहे एक दूसरे से। ठीक है, और इसका जो आउटकम है ये हमेशा स्केल में होना चाहिए ताकि ये एक दूसरे से स्केल पे चलते रहे, चाहे जितना भी हो वो बड़ा छोटा होता रहे जो हमने आउटलाइन डाली है। आप यहाँ से इसको भी कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप इसको स्केल में डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली वो फ्रेम के साथ स्केल हो जाएगा। ठीक है, देन बनाते हैं एरर। तो एरर स्टेज हम यहाँ से कॉपी करते हैं, फोकस वाला मत लेना, यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे डालते हैं एक्टिव के बदले एरर। ठीक है, अब इसमें जो होगा, इसमें जो कलर है स्ट्रोक का वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन डिसेबल्ड बनाते हैं। तो डिसेबल्ड में हमारा कलर चेंज होता है, तो ये थोड़ा सा लाइट ग्रे, यानी आपका अराउंड समझ लो 200, न्यूट्रल 100 200 वगैरह डाल देंगे। ठीक है, स्ट्रोक भी अराउंड आप इससे थोड़ा सा डार्क ले सकते हो, तो स्ट्रोक को थोड़ा सा डार्क कर देंगे इससे, और वो स्ट्रोक वाली वैल्यू को बाकी चीज़ों में ऐड कर देंगे, यानी आइकॉन में डाल देंगे बेसिकली। ठीक है, और जैसे आइकॉन में डला ही हुआ था मेरा, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा और ऐसा कुछ कर दूंगा, तो ये हमारा डिसेबल एरिया बन गया। इसका नाम चेंज कर देंगे, एरर के बदले यहाँ पे डाल देंगे डिसेबल। नेमिंग कन्वेंशन ध्यान रखिए क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो दिक्कत करेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे इसको कॉपी करना है, अच्छे से अलाइन वलाइन कर लीजिए जो भी आपको सेटअप करना है। मैं इसको प्रॉपरली अलाइन भी कर लेता हूँ। देन इसी का कॉपी लेना है, नीचे लेना है, इसको ऊपर कर देना है, कंट्रोल आर दबाओ, यहाँ पे लिखो SMA मतलब हमारे स्मॉल वाले को ढूंढो और उसके बदले इसको कर दो सॉरी क्या करना था, हाँ सॉरी मीडियम करना था ना, SMA स्मॉल को मीडियम बना दो। तो ये हो गया। अब इसमें क्या चेंजेस करेंगे, इसमें हमको चेंज करना है इनपुट फील्ड्स को। सबसे पहले तो आपको इनपुट फील्ड्स को सिलेक्ट करना है, ये है और ये है। इनपुट फील्ड्स में जाके यहाँ से आपको कर देना है मीडियम। अब जो इसका साइज है, ठीक है, इसका जो साइज है बेसिकली ये होना चाहिए अराउंड 42, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर डबल है ना, तो वो नहीं हो पाया, तो आपको इसको भी डाल देना 42, सिंपल, तो सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का आपको डुप्लीकेट भी लेना है, तो आपको ऊपर कर देना है, कंट्रोल आर, मीडियम को कर देना है लार्ज। ठीक है, और इसको कर देना है आपको 54, और यहाँ पे भी आके आपको इसको कर देना है 54। सॉरी 54 नहीं, सॉरी 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 52 या 54, जो मतलब जो आपका बेसिकली आपको जो सफिशिएंट लग रहा है साइज के हिसाब से वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसको आपको कर देना है सेटअप बराबर से, इक्वली डिवाइड हो जाए। ये बन गया आपका बेस सेटअप। अल्ट एल दबा देंगे तो सब एक बार यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन देख सकते हो, बराबर फील्ड है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, और ये भी बराबर। और एक और काम रह गया क्या, ये जो इनपुट फील्ड थी हमारी, यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको इसके अंदर जाना है,
और इसको आपको लार्ज कर देना है, तो ये लार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। आप आइकॉन के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने आइकॉन बनाया है तो। ये हमारा फाइल सेटअप हो गया। अब हम बनाएंगे दूसरा। तो है हमारा डिफ़ॉल्ट आइकॉन हो गया, मतलब राइट आइकॉन हो गया। एक बिट में इसका को ऑन कर लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ, और एक कॉपी करके यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको सबको सेलेक्ट करो, एक साथ कर लो, कंट्रोल आर, कैपिटल आर को सिलेक्ट करो, कैपिटल एन में कन्वर्ट कर दो, एंड नो आइकॉन। क्यों नहीं हुआ? सॉरी, लेयर में हो जाता है, यहाँ पे नहीं होता। एन एन फाइंड एंड रिप्लेस में होगा, वैसे हो सकता है फाइंड एंड रिप्लेस से करना पड़ेगा, ये अपन ने लेयर का रीनेमिंग किया इसलिए। तो ये एन हो गया। अब इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे एल, 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 यहाँ पे भी लेफ्ट आइकॉन, और यहाँ पे भी लेफ्ट आइकॉन। और पहले मतलब नेमिंग कन्वेंशन बना लिया तो आसानी हो जाती है। और इसको भी हम ले लेंगे ऊपर या नीचे, कहीं पे भी ऐसी जगह डाल दो कि आपका राइट लेफ्ट एंड नॉन आइकॉन्स आपको यहाँ पे दिखते रहे, बस। और आप इसको वापस लॉक कर दो। नाउ इस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, कई डुप्लीकेट ले लेंगे, बस सिंपल, इसको डाल देंगे ऊपर, ठीक है। फाइंड क्या करेंगे, राइट आइकॉन को फाइंड करो, आई कैपिटल है तो देख के, और उसको चेंज कर दो नो आइकॉन में, इंटर। तो ये नो आइकन में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें नो आइकॉन हो गया, इसका मतलब क्या है, हमको हर एक में जाके आपको आइकॉन्स को सेलेक्ट करना है, आप चाहे ऑफ कर दो, चाहे डिलीट मार दो, जैसा भी आपको ठीक लगे आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं डिलीट ही मार देता हूँ, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो अलग ही है, पार्टी अलग है, ठीक है। ये हो गया, बाकी सब सेम ही है, सिर्फ हमने चेंज भी कर दिया, नो आइकॉन कर दिया। फिर से नीचे ले लेंगे, इसको कर देंगे ऊपर, हाँ इसका मतलब बेसिकली इसका उठाओ, कॉपी, यहाँ पे लेंगे, देखो ये इनपुट नो आइकॉन, राइट आइकॉन, लेफ्ट आइकॉन, ठीक है। फिर से फाइंड करेंगे, राइट को फाइंड करो और यहाँ पे नो कर दो, बस। तो राइट को रिप्लेस कर देगा नो, नो नहीं, लेफ्ट करना है, लेफ्ट करना है, ये सारे को चेंज करके लेफ्ट आइकॉन कर देगा। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे सारे लेफ्ट आइकॉन को सेलेक्ट करना है, ये उसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो डबल नस्टेड है ना, एक दूसरे के अंदर है, वो सिलेक्ट नहीं होगा, आपको इसको कर देना है। आपको सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर लेना है, ठीक है। फिर इसके अंदर भी जाना है, डबल डबल क्लिक करने पड़ते हैं यहाँ पे, एंड इसको भी खिसका देना है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, आपको आपको सबको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे गैपिंग नहीं है इसलिए सबको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम डाल देंगे 8 या 12, अराउंड 12 डाल दो, 12 सही है, 12 सफिशिएंट गैपिंग बना देता है, तो 12 डाल देंगे। ये बन गया हमारा। अभी एक बार नेमिंग कन्वेंशन चेक कर लो प्रॉपरली डाला है कि नहीं, सब सही है कि नहीं। तो लेफ्ट आइकॉन्स बराबर है, नो आइकॉन्स बराबर है, और यहाँ पे राइट आइकॉन्स बराबर है, ठीक है। तो इसको आपको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है, सेम मैं यहाँ पे जाके कंबाइन मल्टीपल साइड बना दूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास फील्ड्स तैयार हो गए हमारे लिए। तो अब इसको क्या लिखूंगा मैं, तो ये हमारा साइज है, ये हमारा स्टेट है, और ये हमारा आइकॉन है, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देंगे नेम, अगर डालना है तो आपको इनपुट बॉक्स वगैरह कर दो, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप कहाँ गया इनपुट बॉक्स लो, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। देखो स्मॉल, लार्ज, मीडियम,
डिफ़ॉल्ट फोकस एक्टिव, जो भी आपको रखना है आप यहाँ पे आराम से रख सकते हो। ठीक है। हाँ, आप इसको सेटअप बना सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पहले डिफ़ॉल्ट होना चाहिए तो आप इसको डिफ़ॉल्ट एक्टिव डिसेबल सबसे लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, एरर सबसे लास्ट में होना चाहिए, फोकस ऊपर होना चाहिए, ऐसा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। अब ऐसा सेटअप बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा मेन कंपोनेंट जो हमको फील्ड में उतरेगा। ये सब तो बाकी तो हमने जो बनाया ये सब फील्ड में नहीं गएंगे, मतलब हमारे लिए किसी काम की नहीं है बेसिकली, कहीं पे दिखेंगे नहीं, कुछ नहीं, ये सिर्फ बनाने के लिए बनाए हैं, मतलब इसको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। बट ये जो है ये वाला पार्ट ये हर फील्ड में उतरेगा, जहाँ पे भी हम डालेंगे, फॉर्म बनाना है, कुछ भी बनाना है तो इसी को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है यहाँ से जो आपका मेन है, जो आपने लास्ट में बनाया, एक बॉक्स। ठीक है। दूसरा आपको लेना है इनपुट फील्ड, क्योंकि ये भी काम का है, ये इसके ऊपर आना चाहिए। और नेक्स्ट आएगा एरर मैसेज। अब आप इसमें दो तीन टाइप से बना सकते हो, एरर के बदले सक्सेसफुल मैसेज भी बना सकते हो अगर आप दिखाना चाहते हो सक्सेस मैसेज। तो फिर आपको यहाँ पे बस एडिंग करना पड़ेगा सक्सेस मैसेज, देन एक वार्निंग मैसेज भी आता है, वार्निंग मैसेज भी डाल सकते हो। फिर आपको यहाँ पे एक और ऐड करना पड़ेगा एरर के साथ, वार्निंग एंड सक्सेस, एंड देन फिर आप यहाँ पे सेम चीज़ें इनपुट कर सकते हो। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे बढ़ जाएगा तो वो बन जाएगा। तो डिपेंड ऑन है आपको कितनी फील्ड्स चाहिए। और ऐसी कुछ भी मत बनाओ, इसको अपन ने ऑटो लेआउट करके 4 ग्रिड में सेटअप कर दिया। ठीक है, अब इसका नेमिंग क्या करेंगे, इसमें डॉट नहीं लगाएंगे, इनपुट स्लैश इनपुट स्लैश कौन सा है, तो साइज है हमारा स्मॉल, देन क्या है ये स्टेज में है तो अपनी डिफ़ॉल्ट स्टेज है। ठीक है, देन क्या है, डिफ़ॉल्ट स्टेज है। फिर आपका लेफ़्ट आइकॉन है कि राइट आइकॉन है, तो यहाँ पे अपन लेफ़्ट आइकॉन बनाएंगे, लेफ़्ट आइकॉन बनाएंगे। फिर इसमें अपन एरर मैसेज को ऑफ रखने वाले हैं, तो ये ऑफ रहेगा। ठीक है, अब ऑफ क्यों रहेगा वो देखते हैं। आपको आना एक्टिव मैसेज पे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या चेंजेस करने हैं, सिर्फ इस फील्ड को उठा के यहाँ से आपको कर देना है एक्टिव। ठीक है, ये बन गया एक्टिव में। अब यहाँ पे हमने जब मैसेज को ऑफ करने की बात की है तो हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे, यहाँ पे भी ऑफ करेंगे, यहाँ पे भी ऑफ करेंगे। फोकस में भी ऑफ ही रहेगा, नेमिंग बाद में चेंज करता हूँ। यहाँ पे बस हम क्या कर देंगे, एक्टिव के बदले फोकस। तो देखो ये आ गया। अब यहाँ पे जब आएगा तब यहाँ पे ये इनपुट में इसका ये ऑन रहेगा, इसको हम डाल देंगे यहाँ से अपने एरर में, फिर यहाँ से उठाएंगे और इसको डाल देंगे डिसेबल्ड, और यहाँ पे भी ऑफ हो जाएगा। अब हम नेमिंग कन्वेंशन चेंज करेंगे, तो सबसे पहले कंट्रोल एल दबा दो, ये होना चाहिए डिफ़ॉल्ट के बदले आपका एक्टिव, ये होना चाहिए आपका फोकस डिफ़ॉल्ट के बदले फोकस, ये होना चाहिए एरर और ऑन, ये पे ऑन हो जाएगा क्योंकि यहीं पे ऑन रखा है ना मैंने एरर मैसेज, इसलिए। देन ये लास्ट होना चाहिए डिसेबल। ये आपने बना लिया अभी मेन। अब इसी का हम बनाएंगे मीडियम साइज। हमको क्या करना है, मीडियम में उतारना है, इसको सबको सेलेक्ट कर लो और इसको आप अरेंज कर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब आपको क्या सर्च करना है, स्मॉल, और इसके बदले आपको डाल देना है ठीक है। देन आपको क्या कर देना है, ये सब फील्ड में जाके अंदर इसको बस आपको यहाँ से स्मॉल से मीडियम कर देना है। ओह सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गया, कहाँ गया रे। ठीक है, आपने कर दिया, ये वाला हो गया। क्या ये वाला को ध्यान रखना, फोकस वाले को, क्योंकि फोकस में कैसा है हमारे पास नस्टेड है, मतलब उसके अंदर है, तो वो ध्यान रखना पड़ता है।
हम क्या करेंगे, अभी इसको फिर से कंट्रोल आर दबाएंगे, हमने जो स्पेलिंग लिखी है उसको ठीक करेंगे। MIDEUM लिख दिया गलती से मैंने, वो होना चाहिए MEDIUM। ठीक है, ओके सही, डन है। उसके अलावा फिर से यहाँ पे लेंगे और इसको कॉपी करेंगे, तो ऊपर लेंगे, सेम चीज़ आपको इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मीडियम के बदले कर देना है लार्ज, ये वाला नहीं हुआ सॉरी, तो यहाँ पे आपको लार्ज कर देना है। ओके, और नेमिंग कन्वेंशन भी चेंज करना है, मीडियम से लार्ज। हो गया, डन। अब नेक्स्ट बनाएंगे, मतलब जैसे यहाँ पे रखा था ना नो आइकॉन, वैसे यहाँ पे भी बनाना है। आपको इसको ऑन डुप्लीकेट लेना है, यहाँ पे रख देना है, लेफ्ट आइकॉन के बदले आपको क्या कर देना है, लेफ्ट के बदले आपको कर देना है नो आइकॉन। तो ये नो आइकॉन में कन्वर्ट हो गया और कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी सब सेटअप है। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी फील्ड में जाना है और राइट के बदले यहाँ से नो कर देना है आपको, बस। सबको आपको बस शिफ्ट के साथ डबल क्लिक करते करते क्लिक करना है, तो ये सिलेक्ट होते जाएगा, इसको आपको नो आइकॉन कर देना है, खत्म हो गया। इसको फिर से अल्ट एल दबा के चेक कर लो, बराबर रखा है मैंने, मीडियम स्मॉल नो आइकॉन नो आइकॉन नो आइकॉन ऑफ 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 ऑन, हाँ बराबर है। फिर से अब इसका ही कॉपी करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आपको ऊपर लेना है, कंट्रोल आर, नो करना है, नो को फाइंड करो और इसके बदले कर दो लेफ्ट, बराबर है। इसको भी हमने लेफ्ट ही कर दिया है क्या गलती से, ओके, ये हमारा राइट है, तो हमको इसको सेट करना है, लेफ्ट के बदले राइट कर दो, ये हमारा अभी आएगा लेफ्ट आइकॉन। तो हमको वापस इसको डबल क्लिक करते जाना है, फील्ड में जाना है, बस डबल क्लिक डबल टिक करते जाओ, सबको सेलेक्ट कर लो शिफ्ट के साथ, शिफ्ट दबा के रखना है, यहाँ पे डबल क्लिक करते जाना है। जैसे आपका सब सेलेक्ट हो जाए इसको आपको कर देना लेफ्ट आइकॉन, फिर आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट में आपके आइकॉन्स चालू हो गए। अब आपका ये सेटअप रेडी हो गया, तो आप चाहो तो अच्छे से सेटअप बना सकते हो, डिवाइडिंग वगैरह। अब ये होगा नहीं क्योंकि इसके कारण, तो आपको अंदाज से बनाना पड़ेगा। जैसे ही सब हो गया आपको इन सबको सेलेक्ट कर लेना है, अल्ट एल दबा दो और एक बार चेक कर लो, ये सारे हैं राइट आइकॉन बराबर है, सॉरी ये सारे हमारे नो आइकॉन, ये सारे हमारे लेफ्ट आइकॉन बराबर। सबको सेलेक्ट करो, कंपोनेंट सेट बना दो, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, इसको आपको कर देना है साइज, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा स्टेट, यहाँ पे आ जाएगा आइकॉन, ये एक्स्ट्रा आपको मिलेगी ऑन ऑफ, तो एरर ऑन ऑफ कर दो, यहाँ से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अब हम आएंगे हमारे मेन पेज पे और यहाँ से हम लेंगे हमारी इसका नाम चेंज कर दो पहले, तो इनपुट मेन, ओके। अब यहाँ पे आओ एसेट में, यहाँ पे आप सर्च करो इनपुट मेन, आपको ये दिख जाएगा, इसको आपको लेना है ऊपर डिज़ाइन सिस्टम, ये आ गया आपका। तो अब आप देखोगे ये आपका पूरा डायनामिक है, प्लस आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, डिफ़ॉल्ट, एक्टिव, डिसेबल, फोकस, जो भी आपको रखना है आप यहाँ से आराम से कर सकते हो, ठीक है। राइट आइकॉन, नो आइकॉन, लेफ्ट आइकॉन, जो भी आपको करना है आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। प्लस इसको शिफ्ट ए दबाते हैं, डुप्लीकेट 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 डुप्लीकेट, जितने भी आपको डुप्लीकेट चाहिए, जो भी आप फॉर्म बनाना चाहते हो, यहाँ पे आपका साइज या गैपिंग जो भी देना है, एंड देन आप इसको स्ट्रेच करते हैं, तब भी ये प्रॉपरली वर्क करता है, ठीक है। समझ लो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ और इस फील्ड को 2 देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक और लूँगा, शिफ्ट ए दबाऊंगा एंड दिस वन, तो ये हमारा रेडी हो गया। सेम चीज़ मैं इसके लिए करना चाहता हूँ, शिफ्ट ए दबाऊंगा एंड राइट कर दूंगा, तो मेरा काम खत्म, हमारे पूरे आइकॉन्स रेडी हैं। अब जहाँ पे आपको आइकॉन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप आके सीधा इसको नो आइकॉन कर सकते हो, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे रखो, खत्म। मान लो इस फील्ड को
भूल चुका है, नहीं कर पाया आपका यूज़र, तो आप उसको एरर में कन्वर्ट कर दो, या सक्सेस रखा होगा तो सक्सेस में कन्वर्ट कर दो, दिखाने के लिए आप दिखा सकते हो सक्सेस एंड एवरीथिंग। अब मुझे लग रहा है कि मेरे गैप्स बहुत कम रखें, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस यहाँ पे आना है, इन सबको पकड़ना है, इंटर मारना है, तो सारी ये एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे 8 कर दो, तो आपका सारा डिज़ाइन सिस्टम चेंज हो जाएगा और यहाँ पे गैपिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए समझ लो मेरे को और भी कुछ एडिट करना है, कुछ एक सिंगल चीज़ चेंज करनी है। मान लो मेरे को इसका साइज़ चेंज करना है, इन तीनों का साइज़, ये 18 के बदले 20 करना है, तो जैसे ही मैं 20 करूँगा तो ऑटोमेटिक सारी जगहों पे जहाँ जहाँ पे लार्ज डाला हूँगा वहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपन ने जैसे 16 ही रखा, इसको अपन ने समझ लो और छोटा करना है तो 12 कर दिया। देखो अभी सब जगह चेंज हो जाएगा। अभी ये मैंने कौन से फील्ड में रखा है, तो हमारा लार्ज में है। जैसे ही हम इसमें आएंगे तो देखो कम हो गया, स्मॉल में आएंगे तो वो बिल्कुल छोटा वाला हो गया। आया समझ में? तो इस तरीके से हम इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो अब एक जगह पे चेंज किया तो सब जगह चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम हमारा जो बचा हुआ फील्ड वाला पार्ट था डिज़ाइन सिस्टम का, वो आज हमने कवर अप कर लिया। इसका मतलब हमारा पूरा डिज़ाइन सिस्टम अभी रेडी है। हमने आइकॉन, बटन, कलर, टाइपोग्राफी, यहाँ तक कि हमारा वेरिएबल्स, सॉरी वेरिएबल्स भी सीख लिए थे प्रॉपर। के अलावा अभी बाकी का जो है, जैसे मीनू जो आप बना बना के रख सकते हो, कार्ड्स हो गए, मीनूज़ हो गए, वो तो अपन धीरे धीरे सीख ही रहे हैं अपने कंटिन्यूटी क्लास में। जो जो आप बना के रख सकते हैं आप उसको बना के रख दो, तो आपका मल्टीपल टाइम्स काम आ जाता है। जैसे हेडर बना के रख सकते हो, फुटर बना के रख सकते हो, बहुत सारे टाइप के, उसको आप बना के रख दो। ठीक है, फिर कार्ड्स को मल्टीपल टाइप के कार्ड्स बना के रख दो, जो भी आपको लेना है। एक बार डिज़ाइन सिस्टम लिया, उसको यूज़ कर लिया, तो ऐसा करके आप इसका सेटअप बना सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।